अगर आप 300 से 650 तक जाना चाहते हैं तो आपका हर पेपर बेटर होना ही पड़ेगा। यानी पहला मुद्दा है वी कांट रिलाई कि हम आखिरी में सही कर लेंगे। चैनल पे पहली बार अगर आए हैं, मेरी सबसे रिक्वेस्ट होगी फर्स्ट टाइम अगर चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करके ही आगे बढ़िएगा, क्योंकि ये चैनल आपका है और बहुत सारे काउंसलिंग से रिलेटेड आपको फॉर्म भरने के लिए और भी आपके सारे डाउट्स मैं इस चैनल पे कराता रहता हूँ। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि कैसे आपके 300 से लेके 650 तक मार्क्स को आप इंक्रीज़ करें। हर साल कट ऑफ ऊपर जा रहा है, स्टेट और ऑल इंडिया में डिफरेंस घटता जा रहा है। मैंने कई बार लास्ट ईयर और लास्ट टू लास्ट ईयर उसके बाद भी मैंने ग्राफिक्स से अपने काउंसलिंग के टाइम आप लोग की हेल्प की थी, बताया था कि कैसे धीरे धीरे डिफरेंस कम होता जा रहा है। पहले वो कैसे, जैसे एग्जांपल के लिए उत्तराखंड की बात कर लो, उत्तराखंड में पहले स्टेट कट ऑफ बहुत लो जाता था, ऑल इंडिया ऊपर जाता था, बट धीरे धीरे वो गैप खत्म होता जा रहा है। कई और ऐसे स्टेट्स में जो लोअर कट ऑफ होते थे, मध्य प्रदेश हो गया, उसके बाद कुछ और स्टेट्स जैसे झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, अब वो गैप फिल होता जा रहा है। कुछ स्टेट में स्टेट कट ऑफ सेकेंड राउंड में बहुत तेज बढ़ जा रहा है। तो ये जो इंटेलिजेंस लेवल बढ़ रहा है, या बोला जाए प्रिपरेशन बढ़ रहा है, बच्चों का सीरियसनेस बढ़ रहा है, या फिर बोला जाए कि पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट बढ़ रहा है, कोचिंग बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो ओवरऑल टफ तो होता ही जा रहा है। देखो यार, लाइटली नहीं ले सकते। पैरेलली हम लोग देख रहे हैं एज अ टीचर कि बच्चों का सीरियसनेस और प्रेशर लेने का जो ओवरऑल लेवल है वो काफ़ी कम हो जा रहा है। बट द प्रॉब्लम इज जो सीरियस एस्पिरेंट्स हैं वो चुपके से कहीं भी बैठे हुए हैं पूरे इंडिया में, एंड दे आर प्रिपेयरिंग। उनको बहुत साइलेंटली प्रिपेयर करवाया जा रहा है। उनके पेरेंट लोग उन पे लगे हुए हैं, वो भी लगे हुए हैं, क्योंकि जो सीरियस एस्पिरेंट्स है ना, वो बहुत ज़्यादा इधर उधर नहीं आ रहा बातों में, ना तो वो खबर में रहता है, वो साइलेंट रहता है। तो हमें लगता है कि यार जो सराउंडिंग्स में लोग हैं वही एस्पिरेंट्स हैं, और उसमें तो ज़्यादातर लोग नॉन सीरियस हैं। तो हमें एक बिलीव होने लगता है कि यार हम जो हैं वो ठीक है, लेकिन एग्जाम में मार्क्स नहीं आते। अब 300 से 650 तक की जर्नी जो है वो एक साथ में नहीं पूरी की जा सकती। अगर आप 300 से 650 तक जाना चाहते हैं तो आपका हर पेपर बेटर होना ही पड़ेगा। यानी पहला मुद्दा है वी कांट रिलाई कि हम आखिरी में सही कर लेंगे। एक बहुत ही क्लियर आपको पब्लिक माइंडसेट बता रहा हूं। जब मैं टेस्ट सीरीज शुरू करता हूं दिसंबर महीने में, 5 या 6 दिसंबर के आसपास, तो पहले टेस्ट में बहुत ज़्यादा बच्चों की भीड़ आती है। लगभग पार्टिसिपेशन 95% हो जाता है। जितने भी इंस्टीट्यूट के बच्चे होते हैं सब आते हैं, जोश के साथ आते हैं। और कैसे कहते हैं, जैसे एक बलून में पिन मार दो, गुब्बारा फट जाता है, तो रिजल्ट आते ही वो बलून फट जाता है और एकाएक बच्चों को लगने लगता है ओ माय गॉड, मेरी तो प्रिपरेशन ही अच्छी नहीं थी। और अगर प्रिपरेशन अच्छी नहीं थी तो अब क्या करें? अब यार प्रिपरेशन तो टेस्ट से अच्छी होगी ना, उसी से तो पता चला आपको आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है, क्योंकि अभी तक तो आप डाउट में थे, आपको लगता था बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हो आप। अब आपको पता चल गया कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है, तो अब क्या करोगे? अगले टेस्ट को देना चाहिए सीरियसली, थोड़ी प्रिपरेशन बेटर करके, फिर देखना चाहिए क्या मैं इंप्रूव कर रहा हूं, फिर अगला टेस्ट देना चाहिए क्या मैं इंप्रूव कर रहा हूं। लेकिन ऐसा नहीं होता। अगले टेस्ट में अटेंडेंस सीधे 50% आ जाती है। ये मैं रियलिटी बता रहा हूं, रियलिटी। आप लोग अगर पढ़ते होगे या कहीं दे रहे होगे, कनेक्ट करना मेरी बातों से। अब पता चला अगले में 50%, क्यों? क्योंकि रेस्ट जो 45% ड्रॉप आउट हुए सेकेंड टेस्ट के लिए, उनको ये लगा मेरी प्रिपरेशन सही नहीं, चलो पढ़ लेते हैं। और जब पढ़ेंगे फिर आखिरी में जब मॉक पेपर आएगा ना, तब तक तैयारी कर लेंगे, तब तक रिवीजन कर लेंगे ढंग से, और फिर मॉक पेपर देंगे। तो देखा गया कि मॉक पेपर का जो पहला दिन था वो मार्च में आके, यानी दिसंबर से लेके मार्च तक आपने टेस्ट से आप दूरी बना के रखी। कभी कभी पेरेंट का प्रेशर आया या एक आध टेस्ट दे दिया, लेकिन टेस्ट में नंबर नहीं आए उसको देख के पहले जस्टिफाई कर लिया, इसलिए नंबर नहीं आ रहे क्योंकि अभी तैयारी नहीं थी, हम तो मार्च वाले की तैयारी कर रहे हैं। मार्च के पहले टेस्ट के दिन भी काफ़ी अच्छा अटेंडेंस होता है। जब फुल लेंथ का पहला टेस्ट शुरू होता है उसमें भी करीब 70-80% का अटेंडेंस आ जाता है। बट वो सारे बच्चे जो अभी तक सेल्फ स्टडी करके तैयारी कर रहे थे, उन्होंने देखा कि फिर 400 नंबर या 300 नंबर ही रह गए। अब फिर सदमा लगा उनको, फिर उन्हें लगा ठीक है ऐसा करते, अभी भी तैयारी की ज़रूरत नहीं है, अभी भी हम आखिरी टेस्ट देंगे, आखिरी टेस्ट तक तैयारी पूरी हो जाएगी। और आपको पता है आखिरी टेस्ट में भी तैयारी पूरी नहीं होती है। तो मिस्टेक कहाँ हुआ?
मिस्टेक हुआ कि आपको हर टेस्ट को देना चाहिए था, लिखना चाहिए था, और उस टेस्ट के थ्रू अपने मिस्टेक्स को दूर करते आप। पार्ट टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, दोनों का अलग मतलब होता है, मैं समझाता हूं। पहली बात, टेस्ट क्यों इंपॉर्टेंट होता है ये अपने कई प्लेटफॉर्म पे मैं बता चुका हूं। टेस्ट इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि 3 घंटे का पेपर आपको घर पे दे दिया जाए कि लो ये स्टॉप वॉच, ये घड़ी लगा के रखो, और इन 3 घंटे में आपको 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो 200 क्वेश्चन ही आते हैं, 50-50-50, 5-5 क्वेश्चन छोड़ना होता है, 180 करना होता है। तो 200 क्वेश्चन आपको दे दिया जाए और 3 घंटे का समय दे दिया जाए। आप 50 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन तक जाते आते हाफने लगोगे, फैक्ट बता रहा हूँ, घर पे नहीं कर पाओगे। लेकिन एग्जामिनेशन मॉडल में जब हम टेस्ट लिखते हैं ना एक सेंटर पे आके, तो 3 घंटे में 100 क्वेश्चन सॉल्व भी करते हैं, गलत सही जो भी, रिवाइज भी करते हैं, अटेम्प्ट करके गोला भी भरते हैं, और आखिरी में 1 मिनट बचा भी लेते हैं। तो वो हमें डिसिप्लिन बनाता है टेस्ट, हमारी इफिशियंसी को मैक्सिमाइज करता है, हम अपने ऑप्टिमम लेवल पे होते हैं। ये पहला फ़ायदा हो गया। दूसरा फ़ायदा होता है टेस्ट ही बताता है कि अभी हम उस लेवल पे नहीं है, नहीं तो हम तो गलतफहमी में जिंदा रहते हैं ना। टेस्ट बताता नो यू आर नॉट एट द राइट प्रिपरेशन। तो जो क्वेश्चन आपसे गलत हो रहा है उसका सोल्यूशन देखो कि गलत क्यों हुआ, टीचर से बात करो। जो क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो देखो क्या उसका बेस्ट मेथड पॉसिबल है। जो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट ही नहीं कर पाया उसका सोल्यूशन, और उनको मिस्टेक रजिस्टर में लिख लो। मिस्टेक रजिस्टर में लिखो ये चैप्टर का, ये सब चैप्टर के क्वेश्चन मेरे से नहीं होते। जैसे ही आप ये करना स्टार्ट करोगे ना, हर टेस्ट के बाद उस टेस्ट का पोस्टमार्टम करो आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, और उससे सीखो। फिर अगले टेस्ट की तैयारी करो, फिर उससे सीखो। दिस इज द बेस्ट वे। पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाता है। चाहे IAS टॉपर हो, चाहे IIT टॉपर हो, चाहे नीट टॉपर हो, चाहे कोई और एग्जाम टॉपर हो, सबसे बात करिए। सब बोलते हैं हमने खूब टेस्ट लिखा, खूब मॉक पेपर दिया, खूब सारे टेस्ट। तो यार ये जो प्रूवन मेथड है उसको आप कैसे डिनाई कर सकते हो। तो आई होप अब आप इस चीज़ को समझोगे और अगली बारी और अच्छे से प्रिपरेशन करके आओ। सो नाउ थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।